अच्छा शगुन नहीं होता। बेंच टूट गया है, उसका जो भी नतायज जो है थोड़ी देर में या आज या कल जो है सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं इस चीज को दोहराता हूं, फिर दोहराता हूं कि ये चीज जो है इसकी प्रेसिडेंसीज ऑलरेडी मौजूद हैं। जिन लोगों ने ये मसला उठाया है उनके सियासी मोटिव्स हैं, उनके मकासद जो है सियासी हैं। आप भी उन लोगों को जानते हैं, मैं भी उन लोगों को जानता हूं। कोई ढके छुपे अजाइम नहीं है उनके ग्रीवियंसेस जो हैं अपनी अपनी सियासी पार्टियों के साथ हैं। दे आर अटेंशन सीकर्स कि हम भी यहां पे मौजूद हैं। आप जानते हैं उन लोगों को, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उन लोगों को। तो अगर उनको अटेंशन नहीं मिल रही तो ना आपका कसूर है, ना मेरा कसूर है, ना इस ऐवान का कसूर है। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। मुझे नहीं पता कितने लोगों को जो है वो उनको कमिट किया गया है फॉर ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स। मुझे उनकी तादाद नहीं पता, ये नहीं पता किस स्टेज पे है। लेकिन इट इज ए पॉसिबिलिटी कि अल्टीमेटली कुछ लोग जो है उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। लेकिन आप उनके जुर्म का घिनौनापन जो है उसको भी तो साथ देखें। इस ऐवान में पिछले जब 9 मई से लेके अब तक बार बार ये आवाज गूंज रही है कि जो हमारी शोहदा की यादगारों पे, हमारी आर्मी की तनसीबात पे, जिस तरह एयरफोर्स के बेस पे मियांवाली हमला हुआ, ये लोग बजाहिर सियासी कारकुन थे, but they were on that day they were motivated by their leader to attack the state. रियासत पे हमले की उनको तरगीब दी इमरान खान ने। कोई भी जो है कौम जो है वो अपने शुहदा का जितने भी इख्तिलाफात हों, बल्कि हजारों साल पहले के शुहदा के भी आज तक इज्जत की जाती है। उनमें से एक शहीद की इज्जत जो है हमारे दुश्मनों ने की। पूरे एजाज के साथ जो है उसकी मैयत जो है उसके वतन के हवाले की, और उसकी यादगार को क्या किया गया, दोहराते हुए शर्म आती है हमें। अगर खुदा न खास्ता मियांवाली एयरबेस पे नुकसान हो जाता तो इन जहाजों को तो हिंदुस्तान निशाना बनाता है ना। ये हमारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं उनको हिंदुस्तान निशाना बनाता है, हमारा जो दुश्मन है वो निशाना बनाता है। तो हाउ विल यू डिफाइन दोज पीपल हु अटैक द मियांवाली बेस दैट डे? किस तरह आप डिफाइन करेंगे? या एक शख्स जो है वो पेट्रोल बम बना के, मोलोटोव कॉकटेल बना के वो फेंक रहा है जीएचक्यू के दरवाजे पे, जो सिंबल है हमारी दफा का, जिसका एक अपना तकद्दस और एक अपना एहतराम है, और उसका दरवाजा तोड़ा जाता है। लोग आइडेंटिफाइड है, मैं उनके नाम ले सकता हूं जो लोग उसमें शामिल थे। कुछ भागे हुए हैं, कुछ गिरफ्तार हैं। हाउ डू यू डिफाइन दैट? हाउ यू डिफेंड दैट? ये लोग जो अदालत में गए हैं ये बताएं तो सही। ये सियासी मुसाफिर जो हैं, जिन लोगों ने इनको सियासत में स्पॉन्सर किया, इनमें से एक शख्स को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने स्पॉन्सर किया।
बर्थ जो है, उनकी पैदाइश जो है आपकी पार्टी में हुई, उसके बाद कितने सफर इन्होंने किए। आप बेहतर जानते हैं। जनाब स्पीकर, सियासी मोटिव्स के लिए, सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। मेरी इन लोगों से, जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील है कि कुछ तो लिहाज करें, कोई लेगेसी छोड़ जाएं, कोई विरसा छोड़ जाएं। जा रहे हैं आप, कोई विरसा ऐसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। यह ना हो कि आप किस्सा पारी ना मान जाएं, तारीख जो है आपको डिलीट कर दे। यह कौमी इज्जत वकार का मामला है। जनाब स्पीकर, रोजाना शहादतें हो रही हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी का बाप है, किसी का भाई है, रोजाना शहादतें हो रही हैं। दहशतगर्दी की जंग में कोई दिन नहीं जाता जिस दिन जो है हमारी फौज का जवान कोई शहीद नहीं होता, कोई अफसर शहीद नहीं होता। ये लोग हमारे मोहसिन हैं जो खून दे रहे हैं इस पाकिस्तान, इस मुल्क के खुदादाद की सालमियत के लिए। ये हमारे मोहसिन हैं। इस तरह ना करें। इससे बढ़ के जो है मैं समझता हूं किसी रियासत के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ कोई जुर्म नहीं होता कि आप उनके शुहदा की याद को, उनकी आबरू को जो है वजह तनाजा बनाएं। जनाब स्पीकर, मैं हाउस से भी अपील करूंगा, मेरे बहुत से दोस्तों ने जो है तकरीर करनी है। अभी ये सिलसिला तक तकरीरों का शुरू हो जाएगा, जब तक वोटिंग नहीं स्टार्ट होती, बल्कि वोटिंग के दौरान भी तकरीरें होंगी। अपनी टर्फ को जो है प्रोटेक्ट करें। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो जितनी इंक्रोच होती रहेगी वो कभी वापस नहीं मिलेगी। इस मुल्क में जब किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है, आपको भी पता है, सबको पता है, यहां पे सुनने वालों को भी पता है कि क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं फिर उसको वागुजार कराने के लिए। अदलिया ने ऑलरेडी हमारी टेरिटरी पे इंक्रोच किया हुआ है। वी मस्ट रिक्लेम दैट। और ये मैसेज जाना चाहिए इस हाउस से आज के दिन, आने वाली डिस्कशंस के दिन, बहस के दिन, कि वी विल नॉट लेट एनीबॉडी ट्रेसपास आवर टेरिटरी।